सूर्य ढल जाता है, छुप जाता है, उसे कहते हैं नुमः शाम। तो बोला ये जो नुमा शाम का समय है, इसमें आप इष्ट बच्चों की पूज्य बच्चों की विशेष मेजॉरिटी भक्त लोग जो भावना वाले हैं वो खास आरती करते। कौन से टाइम पर? शाम के समय। और बहुत बड़ा आरती का रूप होता है। सवेरे को इतने इकट्ठे नहीं होंगे आरती में, लेकिन शाम को बड़ा आरती का मजमा इकट्ठा होगा। ये नुमा शाम का जो समय है, ये आप इष्ट देव अथवा देवियों के भक्तों की स्मृति का समय है। फिर बाबा ने पूछा कि आप बच्चों को कभी ये महसूसता होती है कि हमारे पूज्य रूप को हमारे ही भक्त या बाबा के भक्त इतना प्यार से याद कर रहे हैं? किसके भक्त? हमारे भक्त और बाबा के भक्त। हमारे भक्त माने है हाँ, जो देवी देवताएं बनने वाले हैं उनके भक्त। और बाबा के भक्त, बाबा के भक्त माना जो बाबा के भक्त हैं वो देवी देवताओं के भक्त नहीं बनते हैं। बाबा के जो भक्त हैं वो बाबा की तरफ नजर लगा के रखते हैं, और देवी देवताओं के भक्त देवी देवताओं की तरफ बुद्धि लगा के रखते हैं। जो भक्त हैं वे और सब सहारे देख करके अभी उन सहारों से किनारा कर रहे, और आप इस देवों को ही अपना सहारा समझने लगे। तो सहारा समझने लगे आप इस देवों को, तो आप लोगों को भक्तों का वाइब्रेशन पहुंचता है। जैसे कोई बुलाता है या याद करता है तो उसकी याद दिल में पहुंचती है ना। ऐसे नुमा शाम के समय आप बच्चों को ये फील होता है। तो मैं मुस्कुरा रही थी, बाबा ने कहा आप सभी बिजी रहते हो ना, इसलिए फीलिंग कम आती है, लेकिन जैसे जैसे आपकी मन बुद्धि फ्री होगी तो आपका ये अनुभव बहुत बढ़ेगा, और ऐसे महसूस करेंगे जैसे भक्त आत्मा बाबा के साथ साथ हम इष्ट देवताओं का भी आवाहन कर रही है। क्या? बाबा का भी आवाहन कर रही हैं और देवताओं का भी आवाहन कर रही है। फिर बाबा ने कहा अच्छा समाचार सुनाओ, कैसे आई? मैंने कहा बाबा समाचार तो आपके पास पहले ही पहुंच जाता है, मैं क्या सुनाऊं? तो बाबा ने सभी बच्चों को एक टाइटल देते हुए कहा कि आप सभी हो विधि विधान रचयिता बच्चे। बाबा आज ऐसे विधि विधान रचयिता बच्चों को देख रहे हैं। विधि भी बहुत अच्छी बनाई है और विधान भी बहुत अच्छे बनाए, लेकिन विधि विधान रचयिता तो बने, अभी क्या करना है? रचयिता बनना तो सहज है, लेकिन पालना करना उसमें थोड़ा नेचुरल अटेंशन देना पड़ता है। विधि विधान रचयिता तो बने, लेकिन जो रचना रची है उसकी पालना करने से ही विश्व के पालनहार बनेंगे। यहाँ से ही पालना करने के संस्कार जो जितना भरता है उतना ही वहाँ विश्व की पालना करने के निमित्त बनता है। तो बाबा ने कहा रचयिता बने हो, बाबा को बहुत खुशी, लेकिन अभी यह अंडरलाइन करना कि रचयिता के साथ साथ पालनहार भी बनना है। आप विधान की पालना करना तो आपको देख करके दूसरों में नियमों को पालन करने की हिम्मत आएगी। क्या अंडरलाइन करने के लिए बताया? ब्राह्मणों की रचना करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो भी ब्राह्मण रचे हुए हैं उन ब्राह्मणों की पालना करना,
रचना रचते जाएं और उन बच्चों की पालना न करें तो वो बच्चे क्या बन जाएंगे? आरपन बन जाएंगे। फिर नाम बदनाम करेंगे कि बाला करेंगे? और नाम बदनाम कर सकते हैं। तो आपको देखकर दूसरों में नियमों को पालन करने की हिम्मत आएगी। ये नियम बताया कि जो रचना रचे वो ही अपनी रचना की पालना भी करे। ये कहते हुए फिर बाबा ने कहा, चलो तुमको एक बहुत अच्छी सीन दिखाऊं। मैं बाबा के साथ साथ गई तो देखा कि जैसे यहाँ हम सब राउंड में बैठे हैं, वैसे वहाँ भी राउंड में बहुत सुंदर सभा लगी हुई थी। मैंने सोचा बाबा ने वही सभा इमर्ज की है। बाबा बोले, बच्ची क्या सोच रही हो? मैंने कहा, बाबा आपने यहाँ तो वही सभा इमर्ज की है। बाबा ने कहा, इस सभा की विशेषता देखो। इतने में मैंने देखा हर एक जैसे यहाँ साकार रूप में बैठे हैं ऐसे ही बैठे थे, लेकिन हर एक के सामने उनका आकारी रूप चमकता हुआ दिखाई दे रहा था और हर एक के पीछे संपूर्ण ब्रह्मा बाबा जैसे कि सबके सिर पर हाथ फिराए रहे। बाबा ने कहा, बच्ची इसका रहस्य समझा? बात कर रहे थे सिर्फ ब्रह्मा बाबा नहीं, संपूर्ण ब्रह्मा बाबा, अपूर्ण ब्रह्मा बाबा नहीं, संपूर्ण ब्रह्मा बाबा हर बच्चे के ऊपर सिर पर हाथ फेराए रहे। बाबा ने कहा, इस तरह से समझा? अभी आप सबका जो संपूर्ण स्वरूप है वो आपका आवाहन कर रहा है। ऐसे साकार ब्रह्मा बाबा को देखा, बाबा को ये फीलिंग आती थी कि बस अभी मैं संपूर्ण बना की बना। कब की बात हुई? 18 जनवरी तक साकार थे कि आकार थे? साकार थे। उस समय अपूर्ण थे या संपूर्ण थे? फरिश्ता थे या फरिश्तेपन से दूर थे? फरिश्ता नहीं बने थे, लेकिन फरिश्ताईपन के नजदीक थे। तो फीलिंग आती थी कि मैं संपूर्ण बना कि बना। फिर संपूर्ण बनने के बाद मैं जाकर किशोर बनूंगा। संपूर्ण फरिश्ता बनूं तो मैं किशोर बनूंगा। तो फरिश्ते स्वरूप की और राज्य की दोनों फीलिंग बाबा के सामने जाने से होती थी। जैसे साकार बाबा को अपना अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप जो संपूर्ण कर्मातीत है वो आवाहन कर रहा था। फरिश्तों को कर्मेंद्रियों का आकर्षण आकर्षित करता है? नहीं आकर्षित करता है। फरिश्ता माना जिसका फर्श वालों से कोई रिश्ता नहीं रह जाता। जब रिश्ता ही नहीं है तो कर्मेंद्रियों का आकर्षण आकर्षित कैसे करेगा? तो संपूर्ण कर्मातीत स्टेज आवाहन कर रही थी, खींच रही थी और बाबा को ऐसी फीलिंग आती थी। इसी रीति से आप बच्चों को भी ये फीलिंग आनी चाहिए कि हमारा ही संपूर्ण कर्मातीत स्टेज का स्वरूप आवाहन कर रहा है। बाबा ने कहा, देखो कितना मीठा प्यारा लगता है ये कर्मातीत स्वरूप। तो ये आपका स्वरूप ही आपका आवाहन कर रहा है कि कब मैं और आप समा करके एक हो जाए। इसलिए ये सीन दिखाई। कौन सी सीन? कि बच्चे भी बाप दादा के समान फरिश्ता बन जाए, फर्श की दुनिया वालों से उनका भी रिश्ता टूट जाए।